हरे कृष्णा। सामान्यतया देखा जाता है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है और ये भौतिक जीवों का सामान्य स्वभाव है, लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये तो हुई भगवान की कथनी, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान सिर्फ बोलते ही है। जी नहीं, वो करते भी हैं और जब वो अपने भक्तों के लिए अपना वचन पूरा करते हैं तो कोई कभी भी नहीं छोड़ते। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमने उनकी कथनी तो सुन ली, लेकिन आज हम उन्हें जगन्नाथ जी के रूप में इस कथनी को करनी में बदलते हुए भी देखेंगे। तो चलिए, अत्यंत मधुर कथा के तार और सरगम छेड़ते हुए हम चलते हैं सीधे ओडिशा के जाजपुर नगर में, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त बंधु मोहांती निवास करते थे। उनके परिवार में एक पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। स्वभाव से वैष्णव गुणों से समृद्ध, लेकिन भौतिक लक्ष्मी से संपूर्ण निर्धन ऐसे बंधु मोहांती भगवान श्री हरि के परम भक्त थे और प्रतिदिन भिक्षा मांग कर जो मिलता उसी से उनके परिवार का जीवन निर्वाह चलता था। अपने गृहस्थ जीवन से वे संपूर्ण अनासक्त थे, क्योंकि इस भौतिक देह और संसार की क्षण भंगुरता से वे अच्छे से परिचित थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके नगर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और प्यास से लोग मर रहे थे। जब लोगों के खुद के पास पर्याप्त भोजन नहीं था तो ऐसे समय में लोग भिक्षा कैसे दे सकते थे। इसलिए बंधु मोहंती और उनके परिवार को इस कष्ट का सामना करना पड़ा। जब उनकी पत्नी ने देखा कि उनके बच्चे अब भूख के कारण मृत्यु शैया पर लेट चुके हैं तो उनसे ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने पति बंधु मोहंती से कहा, हे स्वामी, क्या आपके ऐसे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं हैं जो हमें इस महामारी के समय में सहायता प्रदान करें? क्यों ना हम इस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, जिससे हमारे बच्चों के संकट में पड़े हुए प्राण की रक्षा हो सके। पत्नी की आर्त प्रार्थना सुनकर बंधु मोहंती ने कहा, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, परंतु मेरा एक परम मित्र अवश्य है। वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है और उसके समान कोई नहीं, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर श्री क्षेत्र पूरी धाम में रहता है। अगर किसी तरह हम उस तक पहुँच गए तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बंधु मोहंती की बात सुनकर पत्नी ने हर्षित होते हुए कहा, अच्छा, फिर प्रतीक्षा किस बात की? चलिए चलिए, मैं एक बच्चे को उठा लेती हूँ और आप दूसरे को उठा लीजिए और बिना किसी विलंब अब हम निकलते हैं। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न हुए बंधु मोहंती ने सोचा, चलो इसी बहाने मुझे मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन हो जाएंगे। और बस फिर क्या था, बंधु मोहंती अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकल पड़े अपने परम मित्र के घर जाने के लिए, यानी श्री क्षेत्र पूरी धाम के लिए। 4 दिन की कठोर यात्रा के बाद वे सभी जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर जा पहुँचे। उस समय हजारों लोगों की भीड़ वहां दर्शन के लिए एकत्रित हुई थी, इसलिए सुरक्षा प्रबंध मजबूत था। अब ऐसे समय में मंदिर में जाने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन किए और पेजा नाला के निकट स्थित दक्षिण द्वार पर चले गए। ये वही स्थान है जहाँ मंदिर की रसोई में तैयार किए गए चावलों का मांड एकत्रित होता है और पेजा के नाम से प्रसिद्ध इस प्रवाही को गाय पीती है। बंधु मोहंती ने अपने परिवार वालों से कहा, आज मेरे मित्र के घर में बहुत से अतिथि आए हुए हैं, इसलिए चौकीदार केवल विशेष अतिथि को ही अंदर जाने दे रहे हैं। इसलिए हम सब ऐसा करते हैं कि आज रात इस स्थान पर हम सब इस जगन्नाथ मंदिर की रसोई से निकलने वाले पेजा द्रव्य को पीकर इस स्थान पर रात्रि में विश्राम कर लेते हैं और फिर जब सुबह हो जाएगी तो हम मेरे मित्र के घर पर चलेंगे। उनकी पत्नी और बच्चों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने वहाँ से एक टूटा हुआ कुल्हड़ ढूंढा और मन भर कर चावल का मांड पिया और वहीं पर सो गए।
उस रात बंधु मोहंती ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगत के नाथ, आप इस सृष्टि में सभी के पालनहार हैं। क्या हम आपकी सृष्टि से भिन्न हैं? हे प्रभु, हम यहाँ भोजन की कमी के कारण भूख से मर रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा करे प्रभु, अन्यथा हम इस शरीर का त्याग कर देंगे। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए बंधु मोहंती को नींद आ गई। कुछ समय बाद सभी पुजारी भगवान की संध्याकालीन सेवा पूजा करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को नींद कैसे आ सकती थी? और कारण स्पष्ट था। उनका एक परम भक्त अपने परिवार के साथ उनके मंदिर के द्वार पर भूखा जो सो रहा था। भगवान ने सोचा, मेरा मित्र इतनी दूर से ये सोचकर मेरे पास आया था कि मैं ही एकमात्र उसका मित्र हूँ। ऐसे में मैं उसे इस स्थिति में कैसे देख सकता हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सोचकर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ तो चल पड़े भंडार गृह में। वहाँ जाकर उन्होंने सुवर्ण का एक थाल उठाया, उसमें सारे पकवान भरे और चल पड़े दक्षिण के द्वार की ओर। वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बंधु मोहंती, ओ बंधु मोहंती। जब बंधु मोहंती ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा, ये तो मेरा नाम कोई पुकार रहा है। अरे नहीं, यहाँ मुझे कौन जानता है जो मुझे बुलाएगा? शायद मेरे नाम का कोई और व्यक्ति होगा, उसे बुला रहा होगा। इस प्रकार उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब जगन्नाथ जी ने दोबारा आवाज़ लगाई, अरे ओ जाजपुर वाले बंधु मोहंती, जरा सुनिए तो, आप पेजा नाला के पास अपने परिवार के साथ रुके हुए हैं। कृपया यहाँ आइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ। जब बंधु मोहंती ने ये सुना तो वे उस दिशा में गए और वहाँ जाकर देखा तो भगवान जगन्नाथ एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भोजन का थाल लेकर खड़े थे। भोजन का थाल देते हुए भगवान ने कहा, कृपया इसका स्वीकार करें और अपने परिवारजनों को भोजन करवाएं। कल प्रातः होते ही मैं आपके लिए सभी व्यवस्था कर दूंगा। बंधु मोहंती ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भोजन लिया और अपने परिवार वालों को जगाया और सभी ने भर पेट भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद बंधु मोहंती सुवर्ण का थाल वापस देने के लिए दक्षिण द्वार पर गए, लेकिन वहाँ कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं थे। बंधु मोहंती ने सोचा, प्रातःकाल होगा और जब सभी पुजारी आएंगे तो उन्हें लौटा दूंगा। ये सोचकर उन्होंने उस थाली को कपड़े में लपेट के रख दिया। अगले दिन प्रातः जब सभी पुजारी भंडार गृह में आए और देखा तो वहाँ से एक सोने का थाल गायब था। स्वर्ण थाली के चुराए जाने की सूचना प्रबंधन समिति को दी गई। अचानक किसी ने दक्षिण द्वार पर देखा तो ये सुवर्ण थाली कपड़े के अंदर चमक रही थी। वहाँ जाकर देखा तो ये तो बंधु मोहंती के पास पड़ी थी। ये देखकर राजा के सैनिकों को लगा कि बंधु मोहंती ने इस थाली को चुराया है और इसलिए उन्हें बंदी बनाकर निर्दयता से पीटा गया और कारागृह में डाल दिया। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने राजा के सैनिकों को बहुत समझाया कि किस प्रकार एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें भोजन दिया था और वे सुबह उसे लौटाने ही वाले थे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। अब बंधु मोहंती कारागृह में बंद थे और उन्होंने फिर से एक बार अपने परम मित्र भगवान जगन्नाथ जी को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। हे प्रभु, मैं तो अधमतम प्राणी हूँ, मेरे जैसा कोई पापी नहीं और आप जैसा कोई दयालु नहीं, इसलिए आपको मेरे लिए जो भी उचित लगे वही करें। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान से सहन नहीं हुआ और रात्रि होते ही वे तो निकल पड़े राजा के महल में। राजा के स्वप्न में जाकर उन्होंने राजा को डांटते हुए कहा, हे राजा, ध्यानपूर्वक सुनो। क्या तुम्हारे घर पर जब कोई अतिथि आता है तो क्या तुम उन्हें भूखा सुलाते हो? क्या तुम्हारे महल में कोई ऐसा प्राणी है जो भोजन किए बिना सोता है? मेरा परम मित्र अपने परिवार के साथ मेरे आश्रित होकर मेरे पास आया और अगर उसके लिए मैंने भोजन की व्यवस्था की तो मैंने तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट ली? बताना जरा। तुम्हारे सैनिकों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया और उसे घोर कष्ट दे रहे हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसी क्षण जाओ, मेरे उस परम भक्त को मुक्त करो, उसके चरण शुद्ध जल से पखारो, उसे सुंदर आभूषण भेंट प्रदान करो,
उसे पगड़ी बांधो और आजीवन उसके भोजन और रहने की व्यवस्था मेरे ही प्रकार राजसी रीत से करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे कुल के साथ तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इतना कहकर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा की नींद खुल गई और उसी क्षण उसने बंदी गृह में जाकर बंधु मोहंती को मुक्त किया, उनका अभिषेक किया, उन्हें सुंदर आभूषण वस्त्र प्रदान किए, उन्हें पगड़ी बांधी और क्षमा मांगते हुए कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपया मेरे सैनिकों द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें और इस तुच्छ भेंट का स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने बंधु मोहंती का यथोचित राज से सम्मान करके आजीवन उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करवाई। दक्षिण के द्वार के निकट उनके लिए सुंदर भवन बनाया गया और इस प्रकार बंधु मोहंती ने अपना बाकी का जीवन श्री हरि के चरणों में उनकी सेवा में समर्पित किया। जगन्नाथ जी के उनके भक्तों के साथ भावनापूर्ण इस आदान प्रदान की कथा ने यदि आपके मन को प्रसन्न किया है और यदि आप चाहते हैं कि जगन्नाथ जी के भक्तों की ऐसी ही मधुर कथाएं जन जन तक पहुँचे, तो आप इस कथा को बनाने हेतु हमारा सहयोग दे सकते हैं। अगली जगन्नाथ कथा के लिए आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी जानकारी दी गई है। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। तो चलिए हम सब साथ मिलकर हमारी वैदिक सभ्यता की गौरव गाथाओं को इस विश्व के हर कोने में प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं और निजी जीवन से थोड़ा समय निकालकर समाज कल्याण के लिए हाथ मिलाते हैं। इस कथा को अधिक से अधिक लाइक दीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए। ऐसा करने से हमारा तो उत्साह अनेक गुना बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सनातन सभ्यता के प्रचार करने का पुण्य फल आपको भी अवश्य प्रदान होगा। हरे कृष्णा।